पत्नी के मर्डर के आरोप में आप जेल थे 13 महीना। जी। कि आपके बेटे को 13 महीने बिना मतलब का जेल में रहना पड़ा, क्या कहेंगे? रोते मेरे आंसू सूख गए हैं। अब क्या करें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतना गंदा काम करके गई हैं तो कहीं उसका गुजारा नहीं होगा, जिससे शादी करेगी आगे उसके साथ गुजारा नहीं होगा, इसका आदतन काम है तब तो। अभी हम आजमगढ़ में हैं और मेरे बगल में एक युवा आपको नजर आ रहे होंगे और इस लड़के पर ये आरोप लगा था कि ये अपनी पत्नी को मारकर और कहीं गाड़ दिए हैं, जिसके बाद इन पर एफआईआर हो गया था और 13 महीने ये लड़का जेल में रहा था। 13 महीने बाद जब वापस लौटा तो ये अपनी पत्नी को खोज निकाला, मतलब इसकी पत्नी जिंदा थी। अच्छा, आप पर आपकी पत्नी के मर्डर का आरोप लगा था? जी, मर्डर का आरोप लगा था कि लाश को गायब कर दिया है मारकर। और आपकी पत्नी जिंदा है? जी, जिंदा है। कब मिली आपकी पत्नी आपको? 2022 में 9 नवंबर को। 2022 नवंबर को मिली। जी। आप जेल से वापस आने के बाद अपनी पत्नी को खोजे? जी, जेल से आने के बाद हम बहुत प्रयास किया। उस प्रयास में चंद्रशेखर यादव जो दरोगा हल्का के थे उस समय, वही हमारा साथ दिया और भिंड जिला से वो निकली। इटावा के साइड पड़ता है, इटावा में पड़ता है वो। एफआईआर कौन किया था? एफआईआर मेरी सास की थी और मेरे ससुर और निरंजन उसका जो मामा है मेरी पत्नी का। अच्छा, यानी लड़की के फैमिली वाले ने आप पे आरोप लगाया था और एफआईआर किया था मर्डर का। जी। लेकिन आपकी पत्नी जिंदा है? जिंदा है, उन लोगों को पता भी था, वही सब हटाए थे, षड्यंत्र था उन्हीं लोगों का। हाँ, कि हटा के और इनको एफआईआर कर दिया जाए कि जेल में चले जाएं। और जब जेल में जाऊंगा तो हमें खोजने का मौका भी नहीं दिया गया। जब जेल में मैं चला गया है अपना कितना महीना जेल में रहे थे? 13 महीना। 13 महीना जेल में रहे थे? जी, 13 महीना जेल में था। उसी बीच में दरोगा साहब ने इनका भी नाम डाल दिया था, हरिंदर जो भी उस समय थे, जो गिरफ्तार किए थे हमें। हाँ, और मेरी भाभी जी का नाम डाल दिए थे पर्ची लिस्ट में। उसी धमकी में इतना पैसा ले लिए घर से कि अब सारा कुछ जो भी था, हमारा खेत बाड़ी और गाड़ी, उसी में सब कुछ चला गया, सब बिक गया। जी। मतलब आप पे एफआईआर हुआ तो वो केस लड़ने के लिए सब कुछ जमीन और गाड़ी वाड़ी बिक गया, आपका संपत्ति चला गया? जी, सब कुछ चला गया। लेकिन आने के बाद भी हमारा कोई इंसाफ नहीं हुआ है। हम भी तभी केस लड़ते रहे। जब जमीन मिला है तब जाके थाने पे गए, थाने वाले तब भी नहीं हमारा सुने कि एफआईआर दर्ज हो जाए। वो तो मतलब जिंदा पत्नी के मर्डर के आरोप में आप जेल थे 13 महीना? जी। जब आरोप लगा था, एफआईआर का केस हुआ था, कितने महीने पहले शादी हुई थी? 2.5 महीने। 2.5 महीने? जी। और लड़की कहाँ भागी थी, किसके साथ भागी थी? एक बार नहीं, 2 बार भागी है औरत जो है हमारी। आपकी पत्नी 2 बार भाग गई थी शादी के बाद? पहले बार जब भागी थी तो गहना पूरा पैसा लेके नहीं जा पाई थी। हाँ, अपने मामा के यहाँ रुकी थी और मामा उसका छिपाया था। और छिपाने के बाद सब जानकारी था, पुलिस वाले लोगों को थाने पे लेके गए तो सब लेके आए और उसका मामा थाने पे सुलहनामा हुआ और राजी हो गई कि हम ससुराल जाएंगे। और जब दोबारा आई तो हम लोग अपने खुशी में मगन हो गए कि चलो जाए, नहीं तो जो हुआ हुआ। हाँ, यही बात पे हुआ था कि वो फ़ोन कर रही थी इधर उधर, तो उसी अनबन पे फ़ोन पे उसको थोड़ा डांट बोल दिए थे और उसी में वो भाग गई। जी। भाग गई पूरा सामान उमान लेके? नहीं, पूरा नहीं लेके गई थी। और जब दोबारा गई है तो पूरा घर का गहना पैसा लेके सारा फरार हो गई। तो उस समय कहाँ थे आप लोग? पिताजी हैं घर पे, यहीं पे सोए थे, हम लोग बाजार काम अपने कामों में थे। और वो किसके साथ भागी थी? उस समय तो अकेले ही भागी थी। अब हम लोग तो देखे नहीं, दोपहर में भागी थी। दोपहर में भागी थी तो हम लोग बहुत प्रयास किया, प्रयास में और शाम को हम लोग दरख्वास्त भी दिए कि फिर ऐसे काम की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसकी माँ जो हमारी सास है वो लिखवाई एफआईआर में कि हमारी लड़की को मार के गायब कर दिए हैं और दरोगा साहब हमें घर से ही उठा ले गए। अगर यही करना था तो ये पहले बताइए, अगर ऐसा ही अगर हरकत करना था तो सामने मतलब बता के जाती तो भाई अपना सर सामान जो भी था अपना लेके जाती, या मेरा नहीं लेके जाती, अपना सुरक्षित जाती, हम भी लोग सहयोग करते। भाई ऐसा ही अगर उसका मन तन उसी पे लग रहा है तो, लेकिन यहाँ फंसाने का था कि हम लोग फंसाएंगे और अच्छा पैसा ऐठेंगे इन लोगों से। अब पैसा ऐठने का इन लोगों का काम है, कई केस इन लोगों पे है। मर्डर के केस में फंसा दिया गया और उस केस में कि भैया जिंदा पत्नी थी और उसको मरा हुआ साबित करके इन पे एफआईआर कर दिया गया और 13 महीने तक जेल में रहे। अब बाहर आ गए हैं, अब अपनी पत्नी पे एफआईआर नहीं करिएगा? नहीं सुन रहा है पुलिस वाला? कहें किए थे लेकिन नहीं सुनाई, यहाँ कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। पुलिस नहीं सुन
सुन रहा? नहीं नहीं, जब थाना वाला नहीं सुन रहा? नहीं, थाने वाले नहीं सुने, हम तो एसपी साहब के यहाँ गए, एसपी साहब ने ही संज्ञान में लिया, इस मामले को दिया थाने पे, तब जाके लोग मुकदमा लिखे हैं। तो आपको तो फालतू में 13 महीना जेल में रहना पड़ा। जी, फालतू में कहा, एकदम पूरा 13 महीना हमारा 13 कर्म करवा दिए सब, और सारा सब कुछ हमारा उसमें तबाह हो गया। माँ बाप से बिछड़ गए, माँ बाप की देखिए स्थिति यहाँ पे क्या हाल है, देख लीजिए। माँ हमारी, ये देखिए उनका दिमाग काम करता है, हमारा नहीं है जीवन, हमारा नहीं है जीवन। अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमारा हिसाब नहीं है जीने का, ये पहले बताइए। दरोगा साहब को इसमें जांच करना चाहिए था। मैं बोला था कि ऐसी है काम मैं नहीं किया हूँ, यही सब भगाए हैं, लेकिन वो नहीं सुने। और जब मैं थाने में बंद हो गया तो उनका भी फर्ज था मेरी सांस का खोजने का, लेकिन वो कहाँ से खोजेगी, वो तो खुद हटा के मुझे एफआईआर करा दी। वो खोजने का आज भी प्रयास नहीं की, वो तो जानती थी कि मेरी लड़की जिंदा है। अब मैं जानता था, लेकिन प्रशासन और जनता के बीच में जो बवाल हुआ था कि नहीं, मार दिया है, मार दिया। गाँव वाला भी यही बोल रहा था। हाँ, उस समय भाई कोई रहेगा तो यही कहेगा कि शायद मार ही दिया होगा। जब वो सामने मिल ही नहीं रही है तो कोई भी सोचेगा, लेकिन जब जिंदा आ गई तो प्रशासन को इसमें कड़ी से कड़ी इन लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए। जब एफआईआर होता है तो उस पर जांच पड़ताल किया जाता है, थाना पुलिस जांच करती है कि आखिर ये मामला क्या है और कैसे है, इस पे क्या करना चाहिए। लेकिन बिना जांच किए हुए प्रशासन इन पर एफआईआर स्वीकार करके इनको 13 महीने के लिए जेल में डाल दी। 13 महीने इनका तो चला गया। सोचिए, ये गरीब परिवार है, गरीब फैमिली है। दिखाइए जरा स्थिति को, दिखाइए। बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिताजी हैं, और 13 महीना इनका चला गया है। क्या इनको मुआवजा देगी सरकार? सवाल ये बनता है। 13 महीने का हर्जाना इनको मिलेगा? भैया क्या मांग है ये बताइए। मांग तो अब वो समय नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी किसी के साथ घटना ना हो, और इसके लिए ही मैं मुकदमा दर्ज कराया हूं कि इनसे प्रशासन ध्यान दे, और जो भी प्रशासन से गलती है उस पर गलती का क्षमा मांगे। हाँ, गलती का क्षमा मांगे और इस पर अच्छा कार्रवाई करे। और जो 13 महीना मेरा चला गया उसमें सारा कुछ बिक गया, अगर मिल जाए, यही हमसे निवेदन है सबसे कि बस जो भी हमारा बिखर गया वही मिल जाए तो हम उसी में खुश हो जाएंगे। हम गरीब परिवार से हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जो हमारा बिक गया है वही अगर मिल जाए तो हम रोजी रोटी जो है हमारी चलती रहेगी। बिल्कुल, मुआवजा तो बिल्कुल मिलना चाहिए। 13 महीने फालतू में इनको जेल सलाखों के पीछे रहना पड़ा। यहाँ पर बूढ़े काका जी हैं। काका जी, आपके बेटे को क्यों फंसा दिया गया था? हाँ साहब, जब वो भगी तो मैं जाकर तहसील पर लिखवाया वकील साहब से, और ले जाके कोतवाल साहब को दिए, कहें रख दो यहाँ, रख दिए। हम चले आए और उसी दिन शाम को 7 बजे उसने, उसकी माँ आई, एफआईआर कर दी। जी एफआईआर कर दी। जब यहाँ एफआईआर हो गया तो इनके पर फ़ोन किए कि दीपू कहाँ पर हो? बोले साहब मैं तो घर ही पर हूँ। कहा तुम्हारे घर पर आने के लिए रास्ता तो नहीं है, प्रधान जी के दरवाजे पर आओ। हमने कहा साहब वहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम चोर थे नहीं, न कतली थे। प्रधान जी के दरवाजे पर गए तो वहाँ दिखाने लगे प्रधान जी को कि ये देखिए, कत्ल, दहेज प्रथा, उत्पीड़न, गुमशुदा, 4 केस इसने लगाया। हमने कहा साहब अरे बेगर लाश बरामद किए हुए आप हम लोगों को उठा रहे हैं। कहे चुप रहो नहीं तो मैं अभी मारूंगा। कौन बोला था ये? दरोगा बोले थे, हरिंदर यादव। बस लड़के को उठाए लेकर चले गए। सुबह को हम गए कि बच्चे को नाश्ता पानी लेते जा, कह बुढ़े तुम फिर आ गए, बंद कर इसको भी। ये साहब जो दिमाग काम कर रहा था वो भी वहीं सुन। पुलिस आपके साथ मारपीट भी की थी? जी, बहुत 11 दिन थाने पे बैठा के डेली टार्चर किया गया हूँ मैं। देख लीजिए यहाँ पे निशान है। अब ये तो नहीं झूठ बोलेंगे। अब जब अपनी पत्नी से मिले थे जेल से आने के बाद, तो वो क्या बोली थी? रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है? नहीं नहीं, वो रहना नहीं चाहती है। जब वो अब समझ गई है कि भाई अब यहाँ गुजारा नहीं हो पाएगा, जब अब हम फंसाए हैं तो कैसे रखेगा। तो इतना गंदा काम करके गई हैं तो कहीं उसका गुजारा नहीं होगा। जिससे शादी करेगी आगे उसके साथ गुजारा नहीं होगा। इसका आदतन काम है। तब तो घर पे खुफिया भेजा था कि भाई वो घर पे आखिर छिपाई उपाई होगी तो वहाँ डीजे बजा के डांस कर रही थी। बताइए, मतलब ये लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन को जांच पड़ताल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे काकी बैठी हुई है। काकी, आपके बेटे को 13 महीने बिना मतलब का जेल में रहना पड़ा, क्या कहेंगी? हमार बहनी दिमाग एकदम कमजोर है।